नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के वारंगल में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की और राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 वर्ष 2025 तक पूरे देश में उपलब्ध होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क की। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप कॉल और संदेशों पर लोगों को आगाह किया। और कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के वारंगल में 6,000 करोड़ रुपए की ढांचागत विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी वाराणसी से विशेष विमान में हकीमपेट हवाई अड्डे पहुंचेंगे। प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री हनमकोंडा में आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। इनमें 5,550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 176 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग और 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली एक रेलवे विनिर्माण इकाई शामिल है। प्रधानमंत्री नागपुर विजयवाड़ा गलियारे के 108 किलोमीटर लंबे मंचेरियल वारंगल खंड की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरी 34 किलोमीटर कम हो जाएगी। वे 68 किलोमीटर लंबे करीमनगर वारंगल खंड को 2 लेन से 4 लेन में बदलने के कार्य की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री काजीपेट में रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखेंगे, जिससे विनिर्माण क्षमता में सुधार होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तेलंगाना में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री की इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। इसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर में आज शाम 24,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो हरित ऊर्जा गलियारे के लिए विकसित किए जा रहे अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन के पहले चरण सहित लगभग 10,950 करोड़ रुपए की कुछ अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी बीकानेर के पास एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। भारतमाला परियोजना के तहत 1,224 किलोमीटर लंबा अमृतसर भटिंडा जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिस पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री राजस्थान में इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर लंबे खंड का आज उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे का करीब 45% हिस्सा राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर करीब 11,125 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। निश्चित ही यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में 12,110 करोड़ रुपए से अधिक की 29 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में 4 करोड़ परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए हैं और अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आने वाली पीढ़ियों के लिए कार्य किया है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर योजना के आखिरी लाभार्थी को खोजकर उस तक पहुंचकर उसे योजना का लाभ पहुंचाएं। बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए,
इसको ध्यान में रख करके काम किया है। श्री मोदी ने गोरखपुर से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। ये 2 रेलगाड़ियां हैं गोरखपुर लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद के बीच साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस। श्री मोदी ने 498 करोड़ रुपए की लागत के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 7,600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E20 पेट्रोल बेचने वाले विशेष ईंधन स्टेशन वर्ष 2025 तक पूरे देश में उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का पहला केंद्र इस वर्ष फरवरी में खोला गया था। इसके बाद इनकी संख्या 600 से अधिक हो गई है। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन बेचने वाले ईंधन स्टेशनों की संख्या 67,000 से अधिक हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की 52 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 7 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के घर और जमीन जब्त की गई हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 76 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बालेश्वर रेल दुर्घटना मामले में 3 रेल कर्मियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार सबूत नष्ट करने और गैर इरादतन हत्या से संबंधित धाराओं के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2 जून को हुई दुर्घटना में 290 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1000 से ज्यादा घायल हुए थे। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों पर लोगों को आगाह किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसका इन संदेशों और कॉल से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सावधान रहें और सटीक जानकारी के लिए सरकारी सूत्रों पर भरोसा करें। अहमदाबाद और गांधीनगर में कल शुरू हुए अर्बन 20 महापौर सम्मेलन के दूसरे दिन आज सतत विकास के लिए साझा समझौता मसौदा एजेंडा को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता में अर्बन 20 को एक संवाद मंच का रूप दिया गया है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के शहरों से 45 महापौर और उप महापौर शामिल हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस U20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के महापौर और अन्य प्रतिनिधि दुनिया भर में शहरीकरण की समस्याओं, चुनौतियों और समाधान को लेकर गहन मंथन कर रहे हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन आज एक संयुक्त मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसमें विभिन्न महापौर और उनके प्रतिनिधियों के सुझाव शामिल होंगे। सम्मेलन में भाग ले रहे महापौर इस मसौदे को G20 शेरपा अमिताभ कांत और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सौंपेंगे। इस मसौदे को दिल्ली में इस साल सितंबर में होने वाली G20 की बैठक में रखा जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि तंजानिया में भारत का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहा है। दार एस सलाम में भारत तंजानिया व्यापार सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान में तंजानिया का सबसे भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार है। उन्होंने कहा कि भारत इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने चीन की गाओ फेंगजी को और लक्ष्य सेन ने बेल्जियम के जूलियन केरागी को पराजित किया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान के अकाने यामागुची और लक्ष्य सेन का सामना जापान के केंता निशिमोतो से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के दौरान कुल वर्षा में 7% की कमी रही है। विभाग ने 1 जून से 5 जुलाई तक कुल वर्षा के विश्लेषण में कहा कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 17% और दक्षिणी भाग में 32% कम वर्षा हुई है। हालांकि इस दौरान देश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा में 37% की उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन।
और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मोदी उपनाम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा पर रोक लगाने से इनकार को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। राष्ट्रीय सहारा ने इसे राहुल के लिए झटका बताया है। जनसत्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को पहली खबर बनाया है कि राजनीति में शुचिता समय की मांग। गोरखपुर में वंदे भारत को झंडी दिखाने से पहले प्रधानमंत्री द्वारा उसमें सवार बच्चों से बातचीत करने पर हिंदुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री से हुनर की तारीफ मिली तो खिले बच्चों के चेहरे। पत्र ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को भी दिया है कि विकास के साथ विरासत का भी सम्मान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, रैली के पहले बारिश के बावजूद लोगों में रहा उत्साह। रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैडेटों के लिए लॉन्च किया सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, हरी भूमि में है। पत्र के अनुसार सॉफ्टवेयर प्रधानमंत्री की विजन वंस ए क्रेडिट ऑलवेज ए क्रेडिट के आधार पर किया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की तैयारी शीर्षक से दैनिक जागरण ने दिया है कि जरूरत पड़ने पर प्लेटफॉर्म की सीमित सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार सरकार के पास होगा। देश भर में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जल्द उपलब्ध होगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की इस जानकारी को पंजाब केसरी ने दिया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों के लिए बना दोहरा एलिवेटेड टैक्सी पथ। राष्ट्रीय सहारा ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, रनवे और टर्मिनल के बीच अब दोहरे एलिवेटेड टैक्सी वे पर दौड़ेंगे विमान। नवभारत टाइम्स को उम्मीद है कि टर्मिनल 1 तक शॉर्टकट तैयार, इससे समय की बचत होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के वारंगल में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की और राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 वर्ष 2025 तक पूरे देश में उपलब्ध होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क की। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप कॉल और संदेशों पर लोगों को आगाह किया। और कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।